अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम लोग आए हुए हैं प्री मार्क में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लेविश के मेन में आए हुए हैं। और किसी ने मुझसे कहा था कि प्री मार्क से आप कपड़े वगैरह जाके देखें। सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया। और आपको पसंद आएंगे और रिजनेबल प्राइस में भी हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज हस्बैंड को छुट्टी भी है और हस्बैंड ने जुम्मा वगैरह भी पढ़ना है, तो मैं जाती हूँ और जाके तो साथ ही ना प्री मार्क में विज़िट करके आती हूँ। यार मैं सोचा यही था कि मैं सिर्फ विज़िट करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं रह नहीं पाई। मतलब कि मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते ही ना मतलब बहुत कुछ ख़रीद लिया था। फिर हस्बैंड ने भी यहाँ से अपने भाइयों वगैरह के लिए, मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट देने के लिए। तो यहाँ पे यार मैंने एक चीज़ देखी है कि मेकअप जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। 7-7 यूरो का, 8-8 यूरो का, 3-3 एक मतलब मेकअप के नाम पे सिर्फ मतलब ना अच्छी चीज़ें नहीं है। मैंने देखा, चेक किया एक फाउंडेशन को, तो वो मैंने सिर्फ लगाया तो 2 मिनट के बाद वो उड़ गया। मतलब इस तरह का वहाँ वहाँ पे मेकअप था। तो मेकअप की क्वालिटी के लिहाज से तो यहाँ पे ज़ीरो है। बाकी कपड़े जहाँ पे मतलब आपको मिल सकते हैं नॉर्मल प्राइस में, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि सस्ते हैं। लेकिन ये है कि वैरायटी आपको यहाँ पे वन सवन्नी मिल जाएगी, ठीक है। और ना मैं आपको ये बात बताऊँ कि किसी ने मुझे कहा, सबका मैं पहले नंबर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शन दिए। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं काजू बादाम और पिस्ता इस तरह के पैकेट्स वगैरह लेके जा सकती हूँ। वॉच मेरे जेन में था और गर्म कपड़े। और आपने कहा, किसी ने कहा माँ बाप को ना दें सिर्फ गिफ्ट, बाकी सबको मतलब पैसे दे दें। और सही बात है, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप सबकी बातों से एग्री करती हूँ कि मेरी काफ़ी दोस्त ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि गिफ्ट दे दे के ना फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं तो आज तक मतलब कि मुझे तो कोई खुशी नहीं मिली गिफ्ट दे दे के। अब पता क्या, ठीक है आप सबकी बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं पता क्या फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ना, तो देख लेते हैं कैसा रिएक्शन होता है उन सब का। फिर आगे से फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। यही है ना कि जो आपको एक हाथ से प्यार करे आप उसको मतलब कि दो हाथों से प्यार करते हो। तो बस यही हिसाब है। अगर वो आपको प्यार दें बदले में आप भी उनको प्यार दें पहले, लेकिन पहल तो कर लेनी चाहिए कभी कभी, ठीक है। और आप सबकी बातों से मेरा बहुत दिल खुश हुआ, आप सबके कमेंट पढ़ के ना मेरा माइंड खुला। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ पे जो कपड़े हम लोग देख रहे हैं ना ये बच्चों के लिए, बीच बीच में बच्चों के दिन हैं। साथ में हस्बैंड ने यहाँ पे ना, मैंने उनको ऑप्शन दी। एक मैंने बोला कि आप भी कुछ खरीद लें, तो उन्होंने कहा मैं क्या खरीदूँ। मैंने कहा कुछ ना कुछ खरीद लें अपने घर वालों के लिए। उनको जेन में भी नहीं था कि वो कहते कि हाँ ठीक है मैं यहाँ से कोट वगैरह ले लेता हूँ अपने मतलब घर वालों के लिए। उनको यही था कि जाके पैसों से काम निपटाऊंगा और क्या वज़न उठाना है और लेके जाना है। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा फिर क्या है गिफ्ट ले लें, क्योंकि फिर यादगिरी रहती है ना कि आपका भाई आया था आपके लिए ये लेके आया था। अब वो छोड़ें ज़माना, जब आप शादी करवाने के लिए पाकिस्तान गए थे और सबके लिए अलग अलग से आईफोन लेके गए थे, लैपटॉप लेके गए थे। छोटे छोटे बच्चों तक के लिए, आप सबको मैं बता रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों तक के लिए हस्बैंड लैपटॉप ले गए थे। लेकिन पता क्या किया, उन सब ने ना सब कुछ बेच दिया और सिर्फ पैसे रख लिए थे उन सब ने अपने पास बेच के। तो कोई बात नहीं, अब उनकी मर्जी है ना, हमने तो उनको दे दिया। और यकीन करें 1.5-2 लाख रुपया बना था उन फ़ोन्स का। लेकिन किसी ने भी ना मतलब यूज़ नहीं किया, किसी ने भी यूज़ नहीं किया। किसी ने भी 1 महीना निकाला, किसी ने 15 दिन निकाले हैं और बेच बाच दिए हैं। तो एक भाई था बस जिनका मोबाइल जो है ना, हस्बैंड की जब शादी थी ना मेरे हस्बैंड की, तो उसी दिन बारात वाले दिन चोरी हो गया था, सिर्फ एक भाई का। बाकी सब ने छोटे बच्चों तक के उन्होंने ना अपने छोटे बच्चों के पास भी नहीं रहने दिए। उन्होंने सबके लैपटॉप जो है ना बेच दिए थे। तो पहली दफ़ा जब गए थे ना हस्बैंड 8 सालों के बाद इटली से जब पाकिस्तान गए थे, तब उन्होंने सबके लिए मोबाइल्स मतलब घड़ियाँ और लैपटॉप लेके गए थे, बादाम लेके गए थे, पिस्ते लेके गए थे पैकेट भर भर के, ठीक है। और साथ में जी घड़ियाँ वगैरह लेके गए थे। लेकिन इस दफ़ा ना मतलब जब उसके बाद 2 दफ़ा जा चुके हैं। और जो मेरे हस्बैंड के मतलब बहन है और जो मतलब उनका बहनोई है, उनको जो मोबाइल दिए थे ना उन्होंने हमेशा अपने पास ही रखे थे, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी पैसों की। और उन्होंने मतलब सही तरीके से यूज़ किए थे, दिल खुश किया था। जब भी हम लोग उनके घर जाते थे वो वही मतलब मोबाइल यूज़ कर रहे होते थे। तो बस फिर एक चीज़ खुशी देती है ना आपको। और एक चीज़, जब आपको कोई इतनी दूर से लेके गया हो और इतनी महंगी एक्सपेंसिव लेके गया हो और अगला बंदा फटाफट उसको बेच दे,
ये भी तो दिल दुखाने की बात होती है ना। बहरहाल पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और नई तरफ चलते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ देते हैं ना जो बेच भी ना सकें, पास ही रखें। और फिर इसलिए भी मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ना ये वाली चीज़ें लें जो अभी आगे जाके हस्बैंड लोगों ने ना ले ली हैं। अपने सब भाइयों के लिए कोट लिए हैं, अपने मतलब कि बहनों के लिए भी कोट वगैरह ही लिए हैं। अब माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे उनको पहनने को मिले। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप सब ने कहा कि ना, मैंने कहा कि मैं आप सबको गिफ्ट कैसे दिखाऊं, अगर मैंने आप सबको दिखाया तो उन सबको पता चल जाएगा। हाँ, मेरे ससुराल वालों में से किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ मेरी खाला लोगों को पता चलेगा और मेरी बहनों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या ख़रीदा है। और फिर पता है आपको, सबको अपनी पसंद की चीज़ें देनी है ना, सबको हर एक को मतलब मिल बांट के चीज़ें देनी है मैंने। तो अगर किसी को कोई पसंद आ गई, किसी को कोई पसंद आ गई, तो मैं तो फंस गई। उन्होंने कहना है वीडियो ਵਿੱਚ तू ए भी सानू देना ही, ए चीज़ तू सानू दे देनी ही ना, ए ਉਹਨੂੰ दे देनी सी, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, इस तरह कह देते हैं। तो फिर मैं यार, मेरा तो एक्साइटमेंट, मेरी तो बिस्ती मैं महसूस करूँगी। हाँ, तो वो मैं, आप किसी ने, एक ने बंदे ने ये भी कहा है कि आप ना वीडियो बना के रख लें अपने पास, जब आप सबको गिफ्ट दे देंगी ना, तब आप ये वाली वीडियो जो है ना हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। आप वाकई में यार, ये वाला मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा है। इतनी स्पेस देने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैं ऐसा ही करूँगी, मैं वीडियो बना लूँगी। आपको पता है मैंने क्या क्या ख़रीदा है उन सब के लिए, मैं अभी बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें खरीदी हैं जो बादाम पिस्ता वगैरह से ना, मतलब कि एक एक गिफ्ट ही मतलब कि अच्छा खासा महंगा है, ठीक है। तो एक एक ही भी दे दूंगी ना उनको, तो फिर होपफुली कि वो खुश हो जाएंगे, कह दें कि ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, कासे बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। तो मेरा नंबर आया था तीसरे नंबर वाले कासे पे। और यहाँ पे हमारा जो एक कोट है ना, उसका जो बाजू था ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ना क्रश हुआ था। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, क्योंकि हस्बैंड पीछे खड़े थे, मैं बच्चों को लेकर इधर खड़ी थी। तो फिर हम लोगों ने वो वापस करवाया और फिर हस्बैंड यहाँ पे दोबारा आए और वो जाके ऊपर से जाके लेके आए और मैं यहाँ पे ही खड़ी थी। हम लोगों ने ले लिया और फजर को मैंने इधर बिठाया था वेट करते करते हस्बैंड का। तो यहाँ पे नीचे फूल गिर गए, तो वो जो औरत है ना, वो दिल पे हाथ रख के कहने लग पड़ी, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया। तो बस बड़ी प्रैंक थी हमारे साथ। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। प्री मार्केट से हम लोगों ने चीज़ें खरीद ली हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया यार, ख़ास करके ईसा ने किसी एक जगह पे नहीं था टिकता, हस्बैंड ने कफ़े पहनी थी, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। और आपको पता है बच्चे वगैरह जो है ना, उनको अगर कोई कोट वगैरह पहना दो, बाहर सर्दी है अंदर गर्मी है, तो अंदर जब मार्केट में कपड़े खरीद रहे होते हैं ना, तो पता नहीं कैसी अजीब सी गर्मी लगने लग पड़ती है, दिल को काली पड़ने लग पड़ती है और पानी पीने को बार बार दिल करता है। तो ऑब्वियसली फिर ये सारी चीज़ें तो मैटर करती हैं, साथ ही होती हैं और बच्चों को भी साथ ही लेके आना होता है, ऑब्वियसली किसने के पास हम लोगों ने छोड़ना होता है। तो यही बस मतलब नुकसान होता है यहाँ पे ना, जर्मनी में जब आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं होता, कोई बहन भाई, कोई दादके नहीं होते, कोई नानके नहीं होते, तो आप किसी के पास बच्चों को छोड़ के आराम से इजीली आके शॉपिंग करो। बताइए, बच्चों छोटों के साथ ना बड़े भी आराम से फिर एडजस्ट कर लेते हैं, अगर आपके पास घर में कोई बंदा हो रखने के लिए बच्चे। तो इस तरह नहीं फिर होता कि आप छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, वो भी सारे लगे रहते हैं कि हमारे बहन भाई बड़े घर पे ही है ना, तो कोई बात नहीं, हम भी यहाँ पे रह लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहती चलूँ कि ना, एक जो कमेंट है ना, वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगा है। और मैं सोचती हूँ कि सिर्फ मेरा ही दिल सेंसिटिव नहीं है, अंदर से बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो आपके से भी ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव है, सोचती है। हाँ, ये मशवरा मैं किसी को मतलब देना से पहले सोचती, और सोचने से पहले लिखती, कि मैं कहती इतना लंबा मैसेज लिखूं किसी को, यार छोड़ो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो रो रहे होते हैं और मैं क्या लंबा इतना मैसेज लिखूं। किसी ने मुझे इतना लंबा मैसेज किया और कहा कि वो तो मतलब कुछ तो आपके रिलेटिव्स होंगे जो मतलब रीच नहीं होंगे, तो आप उनके लिए गिफ्ट वगैरह कुछ भी ना लेके जाएं। जब आप उनके पास जाएं तो ओबियसली जब कोई रीच नहीं होता तो उनको चलने फिरने का, घूमने फिरने का भी कोई शौक नहीं रहता, ठीक है। होता होगा लेकिन वो दबदबाए बैठे होते हैं और फिर उनके घर के खराजात ही पूरे नहीं हो रहे होते, वो उन परेशानियों से निकल नहीं रहे होते, तो उन्होंने क्या घूमना फिरना है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिएगा, वो आपके लिए दुआएं करेंगे, आपके दोबारा आने के लिए दुआएं करेंगे। तो मेरी ये बात जो है ना, मेरे दिल पे लगी है उनकी। मैं कहती हूँ कि ऐसे सोच, मैं कहती हूँ जिंदाबाद है, इस्लाम है भाई, सही कह रही हैं आप। मैंने भी ये सोचा हुआ था, रियली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये सोचा हुआ था। फिर मैंने कहा ये चीज़ें ले रही हूँ तो ये तो हस्बैंड अपने भाई के लिए ले रहे हैं ना, अपने भाइयों के लिए। जो मैं जाके वहाँ से करूँगी ना, वो अलग से मतलब करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ अरेंज करेंगे और ये फिर आप सबको नहीं दिखाऊंगे यार। इस तरह की भी चीज़ें चले, हो भी सकता है कि दिखा भी दूँ कि हाँ हमने किसी के लिए ये किया, किसी के लिए वो किया, ये एक नेकी के तौर पे होता है और एक मतलब अल्लाह ताला की भी नज़दीक होने के लिए होता है कि आप किसी को आसानियाँ पैदा कर रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है। और फिर हम लोग आगे थे मेले में,
उसी दिन फिर हम लोग मतलब कि वहाँ से निकले हैं शॉपिंग करके, और जब अपने शहर में आए हैं ना, अपने साइड पे आए हैं, तो यहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो आपको पता ही है कि लगना ही था, मतलब हर तरफ लगा होगा। तो फिर हम लोग मेले में आ गए थे। तो यहाँ पे बच्चों ने, मैंने यहाँ पे यार ऊपर चढ़ के झूला लिया था। एक साइड पे फजर थी, एक साइड पे ईसा था, दरमियान में मैं बैठी हुई थी। और ये झूला एक साइड पे जोर डालता था। कभी फजर जो है उसके ऊपर वजन पड़ रहा था मेरा, कभी ईसा के ऊपर, और मैंने अपने आप को इतनी मुश्किल से रोक के रखा हुआ था ना। तो मैंने तो ज़रा भी इंजॉय नहीं किया इस झूले के ऊपर बैठ के, इस मतलब के ट्रेन के ऊपर बैठ के। तो अब फजर फ़िज़ा बैठी हुई है, पहले फ़िज़ा दूसरा मतलब जंपिंग वाला कर रही थी, तो उसके साथ उसके बाबा थे वहाँ पे। और फिर मैं बच्चों तीनों को लेके यहाँ पे आ गई। मोहम्मद अली कह रहा था मैंने नहीं लेना वो जंपिंग वाला, तो फजर को, ईसा को और मोहम्मद अली को लेके मैं इस साइड पे आई थी, और इधर मैंने लिया था। यहाँ पे मतलब इस तरह का कुछ माहौल बना हुआ था। मैंने कहा एक झलक आप सबको दिखा देती हूँ। तो हमारा सारा दिन आज का जो है ना इधर ही चला गया। हस्बैंड को आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, और परसों भी छुट्टी है, 3 छुट्टियाँ, मौजा ही मौजा पाए। आज फिर बाहर निकल जाओ, ठीक है, जाना तो है ही है, शॉपिंग करनी है, जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें बाकी हैं वो लेनी है। हड़बड़ी में कुछ खरीदा नहीं जाता, लेकिन हड़बड़ी में हम लोग सब खरीद भी लेते हैं। बच्चे तंग कर रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रही होती, और इतना तो थां ते बह के ना कपड़े फड़ लेंदा ही, उत्तों हैंगर तो ला लेंदा ही, थां ते बह के टोपियां थल्ले सुੱਟਦਾ ही, जराबा लगदा करदा ही, बड़ा तंग किया। तो चिक्का भी मारदा ही बिच बिच ना। छोटा बच्चा था, उसको नींद आई हुई थी, अब मैं उसको कहाँ सुलाती वहाँ पे, जब गई घर से शॉपिंग करने के लिए हुए हैं। तो फिर अगर पता नहीं हस्बैंड को 3 दिन इकट्ठे छुट्टी हो या ना हो, क्योंकि फिर हस्बैंड को थकावट भी तो होती है ना, मार्केट वगैरह में फिर के काम करने की अलग से थकावट होती है। लेकिन जो मार्केट में जाके मतलब आप खरीदारी करते हो ना, तो चल फिर के, तो वो मतलब थकावट ही अलग होती है। उसका तो कोई नेमो बदल नहीं है, मैं कहती हूँ। वो टांगे पकड़ लेती हैं, थकावट, पाँव थक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पे पहुंच गए हैं। ये हमने चीज़ें खरीदी थी, 2 मतलब के बड़े बड़े बंडल खरीदे हैं, और अब इसको सूट देंगे बैग के अंदर। हाँ, लेकिन इससे पहले इन सब की वीडियो बना लूँगी, ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप सब देख सकें कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था पाकिस्तान जाने से पहले। और तकरीबन मंगल वाले दिन वो औरत आना शुरू हो जाएगी आई थिंक। तो मुझे उसकी भी है कि उसके आने से पहले पहले पूरा घर एक दफ़ा क्लीन करना है, पूरा घर, ठीक है। और उसको कुछ खाने पीने के लिए भी देना है, तो उसके लिए भी तो थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह रेडी करके रखनी है। चलें जी, ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही थी। लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा।